करें, प्रारंभ करें। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भृत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये, वन्दे तद्गुणलाभये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं, समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे वीतराग जिनेंद्र परमात्मा को मैं उन जैसे इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए बारंबार भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। देखो, अपन आज अष्टमी के अवसर पर स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं और एक भजन चल रहा था अपना, है ना, वो पूरा नहीं हुआ था, अभी उसमें कुछ पंक्तियां बाकी हैं। कौन सा भजन था? पार्श्वनाथ स्तुति थी ना, भगवान पार्श्वनाथ का भजन जो कवि पंकज हुए हैं उन्होंने लिखा है ना। उसमें से कुछ लाइनें पढ़ ली थी अपन ने और कुछ पढ़ना बाकी है। देखो, आज कौन सी लाइन पढ़नी है? हाँ, जो गाते हैं इसको एक साथ। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो मेटो जिस संकट हमारा। देखो कितनी बढ़िया बात कह दी। मुझे अभी तक की सबसे प्रिय पंक्ति ये लगी, जो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी उससे भी सबसे बढ़िया पंक्ति ये लगी। किस चीज का दुख है बताओ भगवान के सामने? किस चीज का दुख बताते हो आप? क्या दुख बताए? हम तो कह रहे हैं कि जग के दुख की, हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान हमको जग के दुख की कोई परवाह ही नहीं है, सारा दुख ही जगत का है। जगत में रहने वाले जीवों को दुख किस चीज का है कि जगत के जीवों से दुख है? जगत में रहने वाले जीवों को जगत के जीवों से दुख है, उनके जीवन में और कोई दुख नहीं है। उनके जीवन में जितना भी दुख है वो सब दुख जगत का है। और हम तो कह रहे हैं कि जग के दुख की तो परवाह, हम तो ये कह रहे हैं, मतलब हम भगवान से क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भगवान हमको जगत के दुख की तो परवाह ही नहीं है, हमें जगत के दुखों से कोई मतलब नहीं है, जगत में कुछ भी होता रहे हमें जगत के दुख की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। तो हमें दुख किस चीज का है? सोचो फिर क्यों हम शिकायत करते रहते हैं भगवान से? भगवान से शिकायत नहीं करते रहते तो अपने मन में तो कितने विकल्प चलते रहते हैं। वो सारे विकल्प किस चीज का, किस चीज को बताते हैं विकल्प कि हम दुखी हैं? संकल्प विकल्प जो चलते हैं हमारे मन में वो इस चीज को ही तो बताते हैं कि हम दुखी हैं। भाई सुखी कौन होता है? जो एकदम निर्विकल्प होता है, जैसे कि भगवान, जैसे कि हमारे वीतरागी मुनिराज एकदम निर्विकल्प होते हैं। वो भूमि का अनुसार जो विकल्प होते हैं वो ठीक है, लेकिन वैसे उनका ज्यादातर समय एकदम निर्विकल्प अवस्था में बीतता है। जो वीतरागी मुनिराज हैं एकदम निर्विकल्प, और हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। और संकल्प विकल्प किस चीज के चलते हैं? जगत की बातों के। टमाटर के भाव बढ़ गए, अभी 2 दिन पहले तो हम 20 रुपए किलो लाए थे, आज 60 रुपए किलो। किस किस चीज के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं? हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं कि सरकार को छुट्टी देनी थी लेकिन छुट्टी नहीं दी, हमारी छुट्टी कैंसिल कर दी। 10 दिन का जो विंटर वैकेशन मिलना चाहिए वो कैंसिल कर दिया। हमारे अंदर ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने संकल्प विकल्प चलते रहते हैं।
जिसकी सगाई हो जाती है उसके अंदर संकल्प विकल्प चलता रहता है कि ऐसे समय पे शादी ना हो जाएगी तो बरसात का समय हो। बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते हैं हर किसी व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर अलग अलग संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मंदिर में जो दर्शन करना है उसके अंदर अलग संकल्प विकल्प चलेंगे, मंदिर में जो साफ सफाई कर रहा है उनके अंदर अलग संकल्प विकल्प चलेंगे। हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं उस समय जो सब्जी वाला दुकान सब्जी बेच रहा है उसके अंदर अलग प्रकार के संकल्प विकल्प चलेंगे। ये संकल्प विकल्प किस चीज को बताते हैं कि हम अभी सुखी नहीं हैं, हमें अभी किसी न किसी बात का दुख है। घर में रहने वाले लोगों को अलग संकल्प विकल्प होते हैं, जो घर छोड़ चुके हैं उन्हें भी संकल्प विकल्प होते हैं। उन्हें संकल्प विकल्प इस बात का, अच्छा जो घर छोड़ चुके हैं उन्हें क्या संकल्प विकल्प है? वो ये सोच रहे हैं कि हमने जिस चीज को पाने के लिए घर छोड़ा था वो चीज तो मिली ही नहीं अभी हमें। उनके अंदर अलग ही संकल्प विकल्प है। छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के अंदर विकल्प चलते ही रहते, चल ही रहे हैं। और वो सारे के सारे विकल्प हैं वो जगत को लेकर के है, संसार को लेकर के है, संसार के दुखों को लेकर के है। बात समझ में आई ना? और फिर हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान जग के दुख की तो किस चीज की परवाह है? फिर ये लाइनें उन्हें अच्छी लगती है, जैसे सेठ सुदर्शन थे, सूली पर चढ़ाया जा रहा है और अरे तुम्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे जग के दुख की तो परवान। ये लाइनें उन पे जचती है ना? सुकुमाल मुनि सिगड़ी जलाई थी ना, पैर में स्याल नहीं खाए, हाँ गज कुमार मुनि के सर पे सिगड़ी जलाई थी। अब उनसे पूछो, बोले जग के दुख, वो ये लाइन बोलेंगे। ये लाइन असली बात सच पूछो तो ये लाइन जचती उन्हीं पर है जिनको वास्तव में जगत के दुखों की कोई परवाह नहीं है। हम अपना अपना आकलन करें तो हमें सबसे ज्यादा परवाह जगत के दुखों की है। हम जितने भी बेचैन हैं जगत के दुखों से ही बेचैन हैं। हर छोटी से छोटी चीज को लेकर के हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। अब कल हमको नवोदय में वहां पे ड्यूटी देने के लिए जाना है तो अभी से संकल्प विकल्प चलना शुरू हो गए कि कितनी बजे से वहां पहुंचना है, कैसे, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। पहली बार नवोदय सबसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विद्यालय है नवोदय, तो हर प्रकार के संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। हाँ आगे है, हाँ तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे अंदर ही, जो वहां पर प्रिंसिपल है उनके अंदर सबसे ज्यादा संकल्प विकल्प चल रहे हैं। क्योंकि हमें तो केवल एक जगह परीक्षा आयोजित करवानी है, उनको पूरे डूंगरपुर में परीक्षा, उनके अंदर उनके ऊपर पूरे डूंगरपुर का कार्यभार है। तो जितना बड़ा व्यक्ति, जितनी बड़ी पोस्ट, उतना ज्यादा संकल्प विकल्प। हमारे बगल में जो एक व्यक्ति रहते हैं डॉक्टर बाबूलाल जैन, तो वो एक दिन बता रहे थे कि मैं तो अभी फ्री हुआ हूं 1-2 साल पहले ही, पहले मैं इतना व्यस्त रहता था कि पूछो ही मत। क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में बहुत व्यस्तता होती है, जितना बड़ा पद उतनी ज्यादा व्यस्तता, उतने ज्यादा संकल्प विकल्प। लेकिन हमारे वीतरागी संत वो हमें ये कहते हैं कि जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। बात समझ में आई ना? जिनके माथे भार वे डूबे, भार किनके माथे पर है? जिनके माथे पर संकल्प विकल्प है, जिनके दिल दिमाग में, मस्तिष्क में सुबह उठते से लेकर के रात को सोते समय तक, खाते पीते चलते वक्त, हर समय ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। हम चल रहे होते हैं तो हमें पहुंचने का संकल्प विकल्प कि हम समय से तो पहुंच जाएंगे ना, कोई कुछ कह तो नहीं देगा। यानी कि हर काम, कोई महिला रोटी बना रही है तो उसके मन में कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगी, कोई जल तो नहीं जाएगी, कहीं गैस तो खत्म नहीं, मतलब कहने का मतलब हर प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो ये संकल्प विकल्प इस बात को बताता है कि अभी हम जगत की बातों की परवाह करते हैं, अभी हमें जगत के दुखों की परवाह है। पैर को स्याली नहीं खा रही है और मुनिराज चिंतन कर रहे हैं जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इस बात को किसे बोलना चाहिए? ये लाइन
किसके लिए है? बोलने के लिए। किसके बोलने के लिए है? जिनको वास्तव में जगत के दुखों की परवाह नहीं है, जिनका ध्यान जगत के दुखों की तरफ है ही नहीं, जो जगत के लोगों की तरफ देखते ही नहीं है, जिन्होंने अपनी दृष्टि को मोड़ लिया है, जिन्होंने अपनी दृष्टि को पूरी तरह से जगत से हटा लिया है, उनके लिए है ये लाइन। तो फिर क्या करें? हम ये लाइन फिर बोलना बंद कर देते हैं, हम इसके नीचे वाली लाइन बोलेंगे। क्या करें? हमें बल्कि बोलते समय ये चिंतन करना है कि हम वास्तव में ऐसे बन जाएं, ऐसी दशा हमारी आ जाए, उस स्थिति में हम आ जाएं कि वास्तव में जग के दुख की हमें परवाह ही ना रहे। इसलिए ये लाइन बोलनी है। बोलने का क्या मतलब है? कि हम उस स्थिति में आ जाएं जल्दी से। उस स्थिति में आने का क्या मतलब है? कि हमारा मन इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी दुख तकलीफ हमें विचलित ना कर पाए। बात समझ में आई ना? तो इसलिए हमें ये लाइन बोलनी है। तो भगवान के सामने हम ये बोल रहे हैं कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है, और फिर स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ना तो हमें जगत के दुखों से डर लगता है और ना हमें स्वर्ग चाहिए। तो क्या चाहिए फिर आपको? देखो, दोनों तरफ ना तो हम इधर जा सकते ना इधर जा सकते, आगे कुआ पीछे खाई, अब हम बीच में अटके पड़े हैं। अब देखो, ना तो जगत के दुखों की परवाह है और ना फिर हमें स्वर्ग के सुख चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए क्या? फिर भगवान से हम कह रहे हैं कि मेटो जामन मरण, ये है सबसे बड़ा दुख। आप हमारा जन्म मरण मेट दो। अगर ये मिट जाएगा तो फिर ना तो हमें जगत के दुखों की परवाह है और ना फिर हमें स्वर्ग की कोई आकांक्षा है। स्वर्ग की आकांक्षा किन्हें होती है? जिनका मन अभी भी भोगों में रम रहा है, जिनको अभी और ज्यादा जन्म मरण धारण करने में मजा आ रहा है। एक व्यक्ति कह रहा था एक बार कि हमें अभी कोई मोक्ष में जाने की अभी कोई जल्दी नहीं है, बस इतना हो जाए कि हम मनुष्य बनते रहें, स्वर्ग में जाते रहें, मनुष्य बनते रहें, स्वर्ग में जाते रहें, और हमें नरक गति की भी प्राप्ति ना हो। इसका मतलब क्यों? इसका क्या मतलब है? क्योंकि अभी हमें स्वर्ग में मजा आ रहा है। अभी हमें, ये सच्ची बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति ने कहा है ऐसा, विद्वान गए थे प्रवचन के लिए, तो उनसे कहा, वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा मिला कि कुछ ऐसा बता दो आप कि हमें त्रियंच गति में नहीं जाना पड़े, हमें नरक गति में नहीं जाना पड़े, हम मनुष्य बनते रहे, स्वर्ग में जाते रहे, मनुष्य बनते रहे, क्योंकि उन्हें अभी संसार में मजा आ रहा है। अब वो नहीं चाहते कि उनका जामन मरण मिट जाए। उन्हें जन्म मरण नहीं मेटना, हमें जन्म मरण मेटना है। क्योंकि सबसे बड़ा दुखी, अगर जन्म ही नहीं हो तो किस चीज का दुख है? जैसे वो भगवान, सिद्ध भगवान हो गए ना, जन्म मरण से मुक्त हो गए। जन्म मरण अगर हो रहा है तो इसका मतलब अभी हमारा संसार चल रहा है, अभी हम जगत में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में परिभ्रमण, गतियां बदल रही हैं, योनियां बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन संसार तो नहीं बदल रहा ना। संसार तो बिल्कुल ध्रुव है एकदम, संसार तो अटल है। संसार, हमें तो वो जन्म मरण मिटाना है, हमें तो वो संसार मिटाना है। तो फिर से देखो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ये भावना कवि की नहीं है, केवल कवि की भावना नहीं है, ये भावना हम सबकी भी बन जाए। इन लाइनों को बोलते समय हम वास्तव में, ये लाइनें अंदर से निकलनी चाहिए, दिल से भीग जाना चाहिए हमारा मन इनको बोलते हुए। भगवान के ऐसा नहीं है बोल करके हम चले गए अपने घर पे और हमको यही नहीं पता कि हम क्या बोल करके आए, हमने क्या भगवान के दर्शन किए। इन लाइनों को बोलते समय भाव भाषण होना चाहिए, लाइनें अंदर से निकलनी चाहिए। जैसे वो वाल्मीकि जो हुए थे, उन्होंने एक पेड़ पर क्रोंच पक्षी के जोड़े को अलग अलग बिछड़ता हुआ देखा, तो उनके अंदर से कविता निकली। कविता लिखी नहीं, अंदर से निकल गई। वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि अंदर से कविता निकल गई। तो इन लाइनों को बोलते समय वास्तव में हम इतने वो भाव विभोर व्यक्ति हो जाता है अपने आप, जब उसको सच में ये इच्छा जागृत हो जाए कि अब तो मुझे जन्म मरण का अभाव करना है। केवल बोलने के लिए बोल देना है, उसके लिए नहीं बोलना है।
बोलने के लिए नहीं बोलना, ये बातें हमें लगना चाहिए कि हमें जन्म मरण की तकलीफ है कि नहीं है। जन्म तकलीफ का कारण है कि हैप्पी बर्थडे बोलने का कारण है। हम तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, तो वास्तव में वो बर्थडे हैप्पी कब होगा? जब वो बर्थडे हमारा लास्ट बर्थडे होगा। अभी तो जाने कितने भव धारण करना बाकी है, किसके कितने भव बाकी है, भव का अभाव होगा भी कि नहीं होगा। जन्म तो वही सार्थक है जो अंतिम है। अगर वो अंतिम जन्म नहीं है तो फिर वो जन्म सार्थक। जन्मदिन, मैं आपको सच बताऊं, मेरी कभी जन्मदिन मनाने की इच्छा ही नहीं होती, कभी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। किस चीज का जन्मदिन? हमारी तो 1 साल बल्कि कम हो गया है हमारा तो, और हम खुशियां मना रहे हैं। हम किस चीज की बधाई दे रहे हैं, मुझे बताओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कब लास्ट में कब कब जन्मदिन मनाया होगा, कब क्या, क्यों मनाए जन्मदिन, किस चीज का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन तो तब मनाए ना हम वास्तव में कि हाँ हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया है, ये हमारा अंतिम जन्म है। ये तो हमारा कम हो रहा है, बल्कि ये तो हम तो मौत के समीप आते जा रहे हैं और हम खुशियां मना रहे हैं, हम मिठाई बांट रहे हैं, हम रात को 12 बजे फोन लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे। हमें होश ही नहीं है। हम तो यहाँ जन्म को मिटाना चाह रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं कि मेटो जामन मरण, हे भगवान हमारा जन्म मिट जाए, हमारा मरण मिट जाए, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, हम अशरीरी हो जाएं, हमें शरीर भी धारण नहीं करना पड़े। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मेरी भी ऐसी दशा हो जाए। तो वो ऐसी दशा कब होगी? केवल पंक्तियों को बोल देने से तो नहीं होगी। देखो, हम आएंगे भगवान के सामने, हाथ जोड़ेंगे, पंक्तियां बोल देंगे, चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये पंक्तियां अंदर से जैसे ये कवि है ना, कवि जिसने ये लिखी है ये पंक्तियां, पंकज व्याकुल भया, पंकज मतलब पंकज नाम के व्यक्ति ने लिखी है, उसके अंदर से निकली है ये पंक्ति। अब मुझे लगता है कि ये जब वो गीत लिख रहा होगा व्यक्ति, या तो वो मंदिर में होगा। अगर, क्योंकि पहले तो लोग, पहले का समय थोड़ा अलग था। पहले लोग मंदिरों में ऐसे ही रहा करते थे। जैसे अब का समय, हम 10 मिनट के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, आधा घंटे के लिए आते हैं चले जाते हैं। पहले का समय थोड़ा अलग। पहले मंदिरों के बगल में ही घर हुआ करते थे, दूर दूर नहीं होते थे। पहले बड़े बड़े इतने कोई महानगर, पहले कोई इतना विकास भी नहीं हुआ था, सब कुछ एकदम पास पास में सब चीजें हुआ करती थी, मंदिर बिल्कुल पास में होता था। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने मंदिर से दर्शन करके या तो घर गए होंगे या फिर वो मंदिर में ही होंगे, तब जाकर के वो ये कविता लिखी गई होगी। क्योंकि भगवान को हम जब देखते हैं ना अपने सामने, तभी ये इच्छा होती है सबसे ज्यादा कि भगवान आपके जैसे हम बन जाए, जैसे आपका जन्म मरण का भाव हुआ वैसे हमारा भी हो जाए। या फिर उनके अंदर ये इच्छा विशेष रही होगी, बारंबार इस चीज की भावना उमड़ रही होगी अंदर की जन्म मरण मिटना चाहिए, जन्म मरण मिटना चाहिए, जन्म मरण को दोष बताया। तब जाकर के ये, जब बहुत ज्यादा भावना अंदर उमड़ती है, तब जाकर के वो कविता में लिखने में आती है। बात समझ में आई? ऐसी नहीं लिख दी जाती कोई भी कविता, ऐसी ही नहीं लिखी जाती है। कविता जब भी लिखी जाती है तो पहले वो व्यक्ति बहुत उस विषय में बहुत डूब रहा होता है, और जब वो भर जाता है, पानी कब बाहर आता है? जब मटका पूरा भर चुका होता है, बाल्टी पूरी भर चुकी होती है, तब पानी छलकता है ना। अगर वो बाल्टी खाली है तो फिर पानी बाहर कैसे आएगा? अभी तो वो बाल्टी भर रही है, तो अभी तक जब तक हम पूरे भरेंगे नहीं अंदर से, तब तक हम छलकेंगे कैसे? तो जब कवि भर गया भावनाओं से, जन्म मरण को मिटाने की भावना से, जब वो पूरी तरह से भर गया, तब जाकर के वो पंक्तियां बाहर लिखने में आई। बात समझ में आई? देखो फिर से पढ़ो। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। यतन मतलब क्या? यतन मतलब प्रयास, कोशिश। अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अब हमें जो ये मनुष्य भाव मिला है, इसमें तो केवल एक काम करेंगे हम, कैसे भी करके कथमपि मृत्वा, हम ये जन्म मरण का अभाव करेंगे। अब तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, इस चीज का संकल्प ले लेना है हमें। तो अब ये संसार बोलते हैं ना, संसार ताप विनाशनाय, तो संसार
ताप के समान लगता है कि नहीं लगता? जब तक ये ताप के समान नहीं लगेगा, ताप मतलब अग्नि जो हमें जलाती है, शरीर को कष्ट देती है, हमारे मन को पीड़ा देती है, जब तक ये संसार हमें ताप के समान नहीं लगेगा, तब तक इसका विनाश कैसे होगा? तब तक इसके विनाश की भावना अंदर कैसे पैदा होगी? तो पहले तो ये संसार ताप के समान लगना चाहिए। बात समझ में आई ना? क्या चढ़ाते हैं हम? जैसे चंदन होता है, उससे हमको शीतलता मिलती है। चंदन से हमें क्या मिलती है? शीतलता। शीतलता कब मिलती है? सबसे ज्यादा शीतलता उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे सांप होते हैं, सांप के अंदर जहर बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा जो ठंडक होती है ना, वो चंदन के पेड़ पे जाके मिलती है। तो वैसे ये संसार भी एक विष का वृक्ष ही समझो इसको। इसमें ताप, इसमें ये पंचेंद्रिय विषय भोग, इनको जहर की उपमा दी। ये क्या है? जहर की तरह ही तो है। बात समझ में आई ना? वो था ना, वो संसार वृक्ष होता है कि नहीं होता? वो संसार के वृक्ष पे जो चढ़ेगा, नीचे कूदेगा तो दिक्कत, ऊपर ही लटका रहेगा तो भी दिक्कत। संसार इसी तरह का है। संसार में आकर के ताप ही मिलता है, संताप ही मिलता है। संसार दशा वर्णन वही। हाँ, हम जब पूजा करते हैं तो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, हम जो अर्घ चढ़ा रहे होते हैं, अर्घ की लाइन क्या है? अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ मतलब क्या? अनर्घ मतलब होता है मोक्ष। अनर्घ मतलब तो होता है अमूल्य। अनर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है अमूल्य। मोक्ष अमूल्य है वास्तव में। मोक्ष का कोई मूल्य नहीं है। मोक्ष का कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो हम जो भगवान आपको अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि हमें अनर्घ पद की प्राप्ति हो जाए। इस अर्घ का क्या मूल्य है? अनर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। भगवान जो हम अर्घ आपको चढ़ा रहे हैं, इसका कुछ मोल नहीं है। किसके सामने? आपने जिस परम पद को प्राप्त कर लिया है, उसके सामने इस अर्घ का कोई मोल नहीं है। तो ये अनर्घ पद को हमें, ये अनर्घ पद का मतलब क्या? जन्म और मरण से रहित अवस्था का नाम है अनर्घ पद। बात समझ में आई? आप कुछ भी देखो, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामीति बोलते हैं कि नहीं बोलते? और भी वो मोक्ष का वो फल चढ़ाते हैं, उसके लिए क्या बोलते? महामोक्ष फल प्राप्त है। हम जो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, सब में यही भावना है कि हमारा कैसे भी करके ये संसार छूटे, ये जन्म जरा मृत्यु ये छूटने चाहिए। इसी में ही सारा प्रयास होना चाहिए। क्या लिखा है? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन। भगवान अब तो ऐसा यतन होना चाहिए कि हम पूजा भी कर रहे हैं, पूजा करने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी उसमें यही भावना भानी चाहिए हमको। जब वो हम देखो, हम कैसे, हम कभी अगर पूजा करते हैं तो उन लाइनों पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते, ये हमें सोचना है। पूजन की एक एक लाइन आप मत करो स्वाध्याय, मैं तो कह रहा हूं पूजन ही कर लो, लेकिन ध्यान से कर लो, वो भी स्वाध्याय है। पूजन भी स्वाध्याय है। मैंने पूछा था उस इंटरव्यू में, जो अगर आपने सुना, वीर सागर जी का इंटरव्यू लिया, तो उसमें पूछा था कि आपको दो में से कोई एक चुनना है। तो पहला मैंने उनको बोला पूजन या स्वाध्याय। तो पहले तो उन्होंने 10 सेकंड का ब्रेक लिया, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराए, तो फिर वो बोले कि देखो पूजन भी स्वाध्याय ही है। पूजन भी स्वाध्याय है। ये बात साधारण बात नहीं है। हम अलग से जो स्वाध्याय करते हैं वो तो स्वाध्याय है ही, पूजन भी स्वाध्याय है। लेकिन वो पूजन अगर हम ध्यान से करें, तो अगर हमारा ध्यान इस चीज में है कि वो चटक खत्म हो गई, चटक लेके आओ फटाफट फटाफट, जब तक वो चटक नहीं आएगी तब तक हम चढ़ाएंगे नहीं। हमारा ध्यान अगर इन्हीं सब चीजों में है ना, और वो पंक्तियां हमारी तरफ, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, लाइन क्या लिखी हुई है, क्या इसका मतलब है, हमारा ध्यान अगर केवल अष्ट द्रव्य को सजाने में ही जा रहा है, सुनो ध्यान से, अष्ट द्रव्य को सजाने में अगर पूरा उपयोग जा रहा है हमारा, तो फिर हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं हो रहा। हमारा ध्यान अष्ट द्रव्यों की तरफ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, किताब की तरफ होना चाहिए। क्या हम पूजन कर रहे हैं, क्या इसमें भाव भरे पड़े हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन कैसे की जाती है, देवशास्त्र गुरु जैसा बनने के लिए देवशास्त्र गुरु की पूजन की जाती है। 2 मिनट 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 2 मि
भगवान जैसा बनने के लिए वंदे तद्गुण लब्धये, हम आपकी इस पूजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपके जैसा बन जाए। हम आपको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपके जैसा बन जाए। तो इस दिशा में हमारा प्रयत्न होना चाहिए, तभी जाकर के ये जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण मिटाने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तो फिर हमारा सारा प्रयास इसी दिशा में हो जाए। हम पूजन भी कर रहे हैं तो भी हमारा प्रयास यही रहे कि हमें कैसे भी करके हमारा ये जन्म मरण मिटाना है। ये जब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा, मनुष्य बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जो अपन कहते हैं ना कि मनुष्य भाव मिलना बहुत बड़े पुण्य का उदय है। अरे आप इस मनुष्य पर्याय का भी छेद करो ना, ये और भी बड़ी बात है। मनुष्य बनना तो पुण्य का काम है ही, लेकिन मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, इन चारों ही गतियों से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त करो, ये और भी ज्यादा बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है आपको? मनुष्य बनना तो अच्छी, तो हमारा तो सारा पुरुषार्थ, सारा प्रयत्न, सारी कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए कि कैसे भी करके ये हमारा जन्म और मरण मिटे। अगर हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, देखो मानसिक स्वाध्याय भी होता है। मानसिक स्वाध्याय भी अगर हमारा चल रहा है, मन में चिंतन मनन चलना, ये भी मानसिक स्वाध्याय का मतलब यही नहीं किताब खोल के हम बैठ के पढ़ने लग गए, वो तो स्वाध्याय है ही। हम बैठे भी नहीं है, अगर हम मान के चलो बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, वहां बैठे बैठे भी हम बिना किताब छुए स्वाध्याय कर सकते हैं, मानसिक स्वाध्याय कर सकते हैं ना। इसको कहते हैं मानसिक स्वाध्याय। हमने क्या पढ़ा, आज सुबह क्या पूजन की, क्या वो पूजन की पंक्ति थी, क्या उसका मतलब था। आप संस्कृत में नहीं करो तो हिंदी में करो, लेकिन अर्थ समझ के करो। और जो अर्थ समझ में नहीं आए तो उसे पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन पूछो। बिना पूछे या फिर बिना समझे कोई चीज पढ़ना ये बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। हम भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो हमें उसका पूरा अर्थ मालूम होना चाहिए। हमें बताओ 40वें श्लोक का क्या अर्थ है, तो हम तुरंत बता दें, इतने सक्षम होने चाहिए। अर्थ याद होना चाहिए। हमें मानतुंग आचार्य स्वामी के द्वारा लिखे गए भक्तामर स्तोत्र का अर्थ मालूम नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमें अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अर्थ समझो, सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ है। बताओ अर्थ याद है कि नहीं है? किस किस को अर्थ याद है? बताओ। अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ याद नहीं है हमको, बताओ। अर्थ होना चाहिए याद। ये बहुत अच्छी बात है। अब मान अपन को 48 श्लोक याद है, लेकिन अर्थ याद हो जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर अर्थ याद हो जाएगा ना तो बोलने में आनंद आएगा। फिर हम जल्दी जल्दी घास काटते हुए नहीं बोल सकते, फिर आराम आराम से समझते, रस लेते लेते बोलेंगे। ये होती है, ये तरीका होता है। हमारे विद्यालय में जब बच्चे संस्कृत में वो करते हैं ना प्रार्थना, तो बहुत अच्छे से संस्कृत बोल नहीं पाते हैं। उनको मतलब भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोला जा रहा है, कैसे क्या बोला जा रहा है। वो या कुंदेन्दु तुषा, ये प्रार्थना चलती है। अब मैं तो संस्कृत का अध्यापक हूं, तो मुझे वो जब प्रार्थना चलती है तो मुझे तो पूरी एक एक लाइन बढ़िया आराम से समझ में आती है। जब हम बच्चे थे, हम प्रार्थना करते थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, केवल बोल देते थे, हाथ जोड़ देते थे, बोल देते थे, बस इतना हो जाता था। लेकिन जब अर्थ समझते हैं ना तो वो उन लाइनों को गुनगुनाने में और ज्यादा आनंद आता है। तो वो अर्थ समझ में आना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र में भी देखो यही भावना भाई गई है कि भगवान हम आपके जैसा बन जाएं। वहां पे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भक्तामर स्तोत्र में यही तो है, भगवान के स्वरूप का वर्णन। कहा तो यही है ना, कवि कहना तो यही चाह रहा है ना कि भगवान, मैं भी, कब वो दिन ऐसा आएगा जब मैं भी आपके जैसा बनूंगा, कब मेरे जन्म मरण का अभाव होगा। ये जन्म मरण जब तक कष्टकारी नहीं लगेंगे तब तक इनके अभाव करने की इच्छा हमें जागृत नहीं होगी। जब तक संसार में ही मजा आएगा तब तक इच्छा होने, संसार दुख रूप लगना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, संसार दुख रूप लगना चाहिए। ज्ञान का फल वैराग्य होता है। ज्ञान तो हमें हो गया लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य का मतलब संसार में दुख है, संसार ही दुखमय है, ऐसा लगना चाहिए। मुनिराज दीक्षा कब लेते हैं? जब उन्हें लगता है, मेरे से छोटे छोटे उम्र के व्यक्ति दीक्षा लेने का भाव आता है उनको। बहुत खबरें ऐसी क्योंकि उन्हें वास्तव में संसार दुख रूप लगता है और उनके अंदर ही
इतनी उनका मन इतना मजबूत होता है। ऐसा नहीं है संसार अपन को दुख रूप नहीं लगता, सबको लगता है, लेकिन अभी क्या मन थोड़ा कमजोर है। बात ये है, संसार किसी को सुख रूप नहीं लगता। अगर एक दिन अच्छा लगेगा तो 10 दिन बुरा ही लगेगा। एक दिन अच्छा लगता है, 4 दिन बुरा लगता है, फिर एक दिन अच्छा लगता है, फिर 3 दिन ऐसे गम में बीतते हैं। तो संसार तो दुख रूप लगता है, सबको लगता है, लेकिन अभी मन थोड़ा कमजोर है ना, अभी वो संगनन, थोड़ी इच्छा शक्ति अभी इतनी मजबूत नहीं है। जिनकी मजबूत होती है वो तो चल पड़ते हैं साधना के रास्ते पर, और जिनकी मजबूत नहीं होती है वो घर में रहकर ही धर्म ध्यान करते हैं। लेकिन फिर धर्म ध्यान करते समय हमारा यत्न सारा ऐसा होना चाहिए कि जो काम वो जंगल में रह करके कर रहे हैं वो काम हम घर में रहते हुए करेंगे। बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत तो घर में रहकर करने में है। भी वो तो जंगल में चले गए, अब उन्हें तो रिश्तेदार परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके पास फोन है, लेकिन हम तो घर पे हैं और हमारे पास तो डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो हमें तो अपने उपयोग को एकाग्र करने में उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी है। बात समझ में आई क्या? बल्कि उनसे ज्यादा मेहनत तो अपनी है, लेकिन घर में रहते हुए भी हम जन्म मरण को मिटाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है घर में रहते हुए नहीं कर सकते, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मुनिराज पहले घर में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल जितनी, जब तक वो घर में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं पूरी कंप्लीट होती तब तक दीक्षा उन्हें दी नहीं जाती है। आज का पहले का समय अलग था, चतुर्थ काल में, तीसरे काल में। अब जो समय है उसमें दीक्षा नहीं, पहले घर में प्रैक्टिस करो। घर में जब तक घर में ऐसे प्रैक्टिस करो, वस्त्र ढका हुआ मुनि, ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे तुम मुनि हो लेकिन तुमने वस्त्र धारण कर रखे हैं। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वो वस्त्र ढका हुआ मुनि ही होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक घर में रहने वाला वो मुनि के ही समान है, बस अंतर इतना उसने वस्त्र पहन रखे, वस्त्र ढका हुआ मुनि, बस इतना अंतर है। ठीक है, लेकिन प्रयत्न सारा उसका मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। चलो उसको समाप्त करते हैं एक बार पढ़ करके फिर से बोलो। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हम